तो राजा हत्याकांड को लेकर सोनम और राज ने जो साजिश रची थी वो सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क मुश्क का नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी बातें अब सामने आ रही है जब पुलिस आमने सामने बिठाकर इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, गुवाहाटी एसपी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, ये क्रिमिनल माइंडेड लोगों की बातें हैं। ऐसा एसपी ने इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऐसी बातें जब इस पूछताछ में इस पूरे हत्याकांड में सामने आई है तो कहा यह जा रहा है कि जो खुलासे हुए हैं उसको सुनकर पुलिस भी अचंभित है, शॉक में है कि क्या ऐसा हो सकता है, एक लड़की इतनी जबरदस्त क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है। देखिए, ये मामला जब फरवरी में राजा और सोनम की शादी तय हुई थी, फरवरी का महीना था, तब से सोनम ने ठान लिया था कि राजा से उसे शादी नहीं करनी। और इसके पीछे की मंशा ये बताई जा रही है कि जो सोनम के फादर यानी पिता थे, उनको हार्ट अटैक पहले भी आ चुके थे, यानी दिल की बीमारी थी। और सोनम को लग रहा था कि अगर वो राजा से शादी से इनकार करती है और राज के पास जाती है तो कहीं ऐसा ना हो उसके पिता की तबीयत खराब हो जाए और फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे बदनामी उसके सिर पर आए। अब आप समझिए कि इसको लेकर पहले सोनम ने अपनी ही हत्या की साजिश रची और ये खुलासे हुए हैं तब जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। शुरुआत में जब फरवरी माह में रोका हो गया सोनम का राजा के साथ, तो सोनम ने सोचा क्यों ना इस शादी को टाला जाए। उसने एक तरह से राजा को मारने की बात नहीं सोची थी, तब उसने इस शादी को टालने की बात सोची थी ताकि शादी टल जाए, फिर आगे बाद में देखा जाएगा कि जो होगा। ऐसे में जो सोनम थी उसने अपनी हत्या की एक साजिश, अपनी मौत की साजिश रची, जिसमें इंदौर के पास एक नदी बहती है और उसने ये कोशिश की कि वहां पर अपनी स्कूटी छोड़कर, अपने कपड़े चप्पल सब छोड़कर वो ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होगा जिससे कि वो नदी में गई और वहां से बह गई। लेकिन हुआ ये कि नदी में थोड़ा सा पानी भी कम था और आसपास के लोग जानते भी थे, वहां सीसीटीवी लगा हुआ था। सोनम को लगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, सीसीटीवी खंगाला जाता है तो फिर वो सारी बातें खुलकर सामने आएगी, इसलिए इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। अब दूसरे प्लान पे आया गया। सोनम अपनी कद काठी की एक लड़की को तलाश कर रही थी। अब देखिए कितनी शातिर थी सोनम और राज, ताकि उसे मारकर उसे जला दिया जाए अपनी स्कूटी के पास ही और ये प्रतीत हो कि उसकी मौत हो गई किसी हादसे की वजह से, और उसके बाद वो वहां से भाग जाएगी राज के साथ और फिर शादी कर लेगी, किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार अपनी कद काठी की लड़की को तलाश वो कर रही थी, वो और राज मिलकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिली नहीं वो लड़की। और उसके बाद ये हुआ कि देखो भाई, इस प्लान को भी अब टालना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि अगर सोनम की कद काठी की कोई लड़की मिल जाती और उसकी हत्या कर दिया जाता राज या सोनम की तरफ से, तो फिर आज राजा की मौत नहीं होती। लेकिन देखिए, जो होने को मंजूर होता है वही होता है, वो प्लान भी कैंसिल हो गया। अब ऐसे में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया। राज और सोनम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, शादी का दिन आ गया। आप सोचिए कि शादी से कुछ दिन पहले ही प्लानिंग कर ली गई कि ठीक है अब शादी तो हो जाएगी, लेकिन इसके बाद राजा को नहीं बख्शा जाएगा। राज की प्लानिंग थी जिसमें हामी सोनम ने भरी, यानी दोनों ने मिलकर, ये पूरी तरह से दोनों की भागीदारी थी और प्लान बनाया गया कि क्यों ना फिर गुवाहाटी कामाख्या जाया जाए, वहां से फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए, फिर वहां पर राजा की जो हत्या है वो ऐसी की जाए जैसे लगे कि वो एक एक्सीडेंट था। इसको लेकर ये पूरी साजिश रची गई। अब आप सोचिए कि ये पूरी साजिश रची गई, वहां से लेकर हत्या तक 3 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से बताया जा रहा है कि सुपारी किलर थे, उनको पैसे देकर बुलाया गया, राजा की हत्या की गई। उसके बाद जब भागने की बात आई तो एक और बड़ी शॉकिंग खबर, जिस तरह से पुलिस ने जब पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बात सामने आई है कि देखिए, ये हुआ कि यहाँ से जो सोनम है वो इंदौर जाएगी और वहीं पर वो रहेगी। अब बताया जा रहा है कि सोनम जिस 15 दिन जिस घर में उसने बिताया है, वहां पर पहले तो बताया गया कि रेंट पर उसने मकान लिया देवास में, और ये भी बताया गया कि नहीं, रेंट पर नहीं था, वो शायद सोनम ने उस घर को खरीद लिया था और इस बात की जानकारी उसने राज तक को नहीं दी थी कि वो 15 दिन देवास के किस घर में रही है। ये बड़ी खबर है जो कि शिलांग के जो एसपी है उन्होंने बताई जब पूछताछ में ये बातें सामने आई। अब ऐसे में आप सोचिए कि सोनम के दिमाग को लेकर पुलिस ये कह रही है कि क्या वो राज को भी डिच करने के चक्कर में थी, लेकिन इस बीच ही पता चला कि
पूरा मामला खुला और शिलोंग की पुलिस ने जिस तरह से मेघालय पुलिस ने काम किया और उसके बाद ये तमाम बातें खुली और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, तो पता चला कि राज ने कहा कि अब देखो तुम ऐसा है कि अब तुम गाजीपुर चले जाओ और वहां से अपने परिवार से संपर्क करना और फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। तो आप समझिए कि पहले अपनी हत्या की साजिश, उसके बाद राजा की हत्या की साजिश, उसके बाद राज से बहुत सारी बातें छिपाई गई। तो आप देखिए जो जो बातें खुलकर सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि ये लड़की एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी। शुरुआत से इसकी सोच कुछ इसी तरह से थी और किस तरह से कितनी हद तक कितनी आगे तक ये सोच सकती थी, जो कि राजा की हत्या के बाद ही थमा है। अब पुलिस कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। रोज नए नित खुलासे होते हैं जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है और ये समाज किस तरफ जा रहा है और खास तौर पर जो युवाओं की सोच है वो किस तरफ जा रही है, इस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं।